नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज 4 चल रही है विविध प्रश्नमाला और हमने इसके प्रश्न कर लिए हैं। अपना प्रश्न है 10वां प्रश्न और बेटा मैं वही प्रश्न करवा रहा हूँ, एसमीका से रिलेटेड एक भी प्रश्न नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि हम कर रहे हैं सिर्फ 2 चर वाले रेखिक समीकरण से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं। और आज आपका प्रश्न है 10वां प्रश्न और 10वां प्रश्न आपका ये है कि आपको 2 चर वाले रेखिक समीकरणों का एक युग्म दिया गया है और युग्म आपका है x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। आपको ग्राफीय विधि से हल करना है और साथ में यदि 4x + 3y = a दिया गया है तो आपको किसका मान ज्ञात करना है? a का मान ज्ञात करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अब की बार जो 10th का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था 6 नंबर का और इसलिए प्रश्न क्या है भाई, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए सबसे पहले तो एक ग्राफीय विधि द्वारा इसको हल करना है और अपने पास समीकरण क्या है, x + 3y = 6। अपने को पहला समीकरण दिया गया है x + 3y = 6। बेटा देखिएगा अगर x + 3y = 6 है तो x बराबर क्या आ गया, 6 - 3y और इसको मैंने क्या रखा, समीकरण 1। यदि x + 3y = आपका 6 है, इस 3y को मैं इधर ले गया तो प्लस से क्या हो गया, माइनस, तो आपका x बराबर आ गया 6 - 3y। अब देखिए समीकरण 1 में y का मान सबसे पहले मैंने रखा 0। समीकरण 1 में y का मान क्या रखा, 0। तो x बराबर आपका आ गया 6 - 3 × 0। तो किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। मान कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। अब दूसरा देखिएगा समीकरण 1 में y का मान 2 रखने पर, y का मान मैंने कितना रखा, 2, तो आपका कितना आ गया, x बराबर 6 - 3 × 2, तो 6 - 6 बराबर आ गया 0। किसी को कोई डाउट है? देखिए बेटा सबसे पहले मैंने y का मान 0 रखा तो x बराबर आ गया 6 - 3 × 0, तो 6 - 0 कितना आ गया भाई, 6। और y का मान अगर मैं 2 रखता हूँ तो x बराबर आ गया 6 - 3 × 2, 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया बेटा 0। तीसरा देखिएगा यहाँ मैं y का मान रखता हूँ 3, y का मान मैंने रखा 3, तो आपका x बराबर आ गया 6 - 3 × 3, आपका आ गया 6 - 9 अर्थात -3। देखिए बेटा ये वाला प्रश्न अब की बार जो 10th का एग्ज़ाम हुआ, पेपर हुआ है, उसके मैथ में आया था 6 नंबर का। देखिएगा 6 नंबर का प्रश्न और कितना इजी प्रश्न है, क्योंकि अगर चौथी एक्सरसाइज में से बात करें तो आपका ये एक ग्राफ 100% आता है, वो कि कितने नंबर का आता है बेटा, 6 नंबर का आता है। अब देखिएगा यहाँ मैंने सारणी बनाई, एक आपका बेटा x है और दूसरा क्या है, y है। अब सुनो y का मान सबसे पहले कितना रखा था, 0, तो x का मान कितना आ गया, 6। y का मान कितना रखा था, 2 और x का मान कितना आ गया, 0। y का मान कितना रखा था, 3 और x का कितना आ गया, -3। एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करवा देता हूँ, इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसलिए कि आपका समीकरण है x + 3y = 6, तो x बराबर क्या आ गया, 6 - 3y, समीकरण हो गया 1। तो समीकरण 1 में y का मान मैंने रखा 0, तो 3 को 0 से गुणा किया कितना आ गया, 0, तो x का मान कितना आ गया, 6।
y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया 6। दूसरा देखिएगा यहाँ ये आ गया दूसरा, मैंने y का मान कितना रखा बेटा 2, y का मान 2 रखा तो 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया कितना बच गया 0। तो आपका y का मान मैंने 2 रखा तो x का मान कितना आ गया भाई 0। किसी को कोई डाउट है? तीसरा मान देखो बेटा, y का मान 3 रखा, 3 3 9 तो 6 माइनस 9 माइनस का 3, x का मान कितना आ गया माइनस का 3। अगर y का मान मैं 3 रखता हूँ तो x का मान कितना आ गया बेटा -3। एक सारणी हमें प्राप्त हुई। अब दूसरा देखिए, दूसरा समीकरण क्या है 2x माइनस 3y बराबर है 12। 2x माइनस 3y बराबर क्या है 12। तो 2x बराबर 12 प्लस 3y और x बराबर 12 प्लस 3y बटे में 2। देखिए आपका समीकरण क्या था 2x माइनस 3y बराबर कितना है बेटा 12। इस 3y को इधर ले गया तो माइनस से क्या हो गया प्लस, तो 2x बराबर आ गया 12 प्लस में 3y और x बराबर में आ गया 12 प्लस 3y बटे में 2। इसको लिखा मैंने समीकरण 2। समीकरण 2 में सबसे पहले देखिएगा y का मान 0 रखने पर, y का मान कितना रखा बेटा मैंने 0, तो x बराबर कितना आ गया 12 प्लस 3 गुणा 0 बटे में कितना है 2, तो आपका आ गया 12 बटे 2 अर्थात मान कितना आ गया बेटा 6। y का मान मैंने 0 रखा तो x का मान कितना आ गया 6। अब देखिए उसके बाद यहाँ रखता हूँ मैं y का मान -2। क्या रखा बेटा मैंने -2, तो यहाँ x बराबर क्या आ गया 12 प्लस 3 गुणा -2 और बटे में 2, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस, 12 में से 6 गया 6 बटे 2 अर्थात मान कितना आ गया 3। किसी को कोई डाउट है बेटा? अब देखो तीसरा मान -3 रख देता हूँ या -4 रख देता हूँ। y का मान रखा मैंने -4, तो x बराबर 12 प्लस 3 गुणा -4 बटे में 2। आपका प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस, 12 माइनस 12 बटे में 2, 0 बटे में 2 अर्थात वैल्यू कितनी आ गई भाई 0। अब सुनो भाई दोबारा से बताता हूँ। आपका दूसरा समीकरण था 2x माइनस 3y बराबर 12, तो 2x बराबर आ गया 12 प्लस 3y, इधर ले आया तो माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया, और इधर 2 गुणा में इधर आते ही किस में आ गया भाई भाग में, तो x बराबर आ गया 12 प्लस 3y बटे में 2। अब बेटा देखिएगा y का मान सबसे पहले मैंने रखा 0, तो 12 प्लस 3 गुणा 0 बटे में 2, तो कितना बच गया 12 बटे में 2 अर्थात कितना हो गया बेटा 6। फिर मैंने y का मान रखा -2, 3 दूनी 6 प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस, 12 में से 6 गया 6 बटे में 2 अर्थात कितना हो गया 3। तीसरा देखिए y का मान रखा मैंने -4, -4 को 3 से किया तो कितना आ गया 12 प्लस इंटू माइनस माइनस, 12 में से 12 गया 0, 0 को किसी संख्या से भाग दो तो क्या आएगा 0। तो आपकी दूसरी सारणी बन गई बेटा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। x और y। दूसरी सारणी देखिए y का मान मैंने कितना रखा 0, y का मान 0 रखा तो x का मान देखिए कितना आया 6, y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया 6, y का मान -2 रखा
तो x का मान कितना आया 3, y का मान माइनस का 4 रखा तो x का मान कितना आया बेटा 0। किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल इजी से प्रश्न है, हमने दोनों सारणी प्राप्त की। अब प्रश्न क्या है, सबसे पहले इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो अभी मैं ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान से समझते जाना बेटा। आपका ये ग्राफ हो गया। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। और यहाँ आप एक चीज़ ध्यान रखना, ग्राफ जब बनाते हो पैमाना ज़रूर लिखोगे। और बेटा आपका पैमाना है एक एक्स अक्ष का और दूसरा किसका वो है भाई वाई अक्ष का। तो एक्स अक्ष बराबर भी एक खाना, एक बॉक्स में कितनी इकाई है भाई 1 इकाई। और इसी प्रकार वाई अक्ष में भी एक खाना बराबर 1 इकाई है। आपने यहाँ पैमाना बनाया एक एक्स अक्ष का और दूसरा किसका अक्ष का भाई वाई अक्ष का। यहाँ तक कोई डाउट है? अब सुनिए, पहली सारणी देखिए बेटा, x का तो 6, y का कितना है 0। x का 6 और y का 0 अर्थात ये वाला बिंदु बन गया a बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं 6 और 0। अब देखो दूसरा, x का कितना है 0, y का कितना है 2। x का 0 और y का है 2। बिंदु B के निर्देशांक आपके आगे 0 और 2। और यहाँ बिंदु A के निर्देशांक हैं 6 और 0। और बिंदु B के निर्देशांक 0 और 2। और बिंदु C के निर्देशांक आप देखिएगा -3 और कितना है 3। x का आपका -3 है और y का देखिए कितना है 3। अब यहाँ आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, ये C है आपका -3 और 3। उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे से समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिएगा x का आपका कितना है भाई -3 और y का कितना है 3। x का -3 आ गया और y का कितना है 3। अब देखिए यहाँ से मैं एक लाइन बनाता हूँ, ये वाली लाइन आपकी मिल गई PQ। ये वाली लाइन आपकी क्या है बेटा PQ, जो कि कौन से समीकरण से प्राप्त हुई है x + 3y बराबर 6। x प्लस में 3y बराबर कितना है 6। जब हमने समीकरण x + 3y बराबर 6 को हल किया तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त हुई। और कौन सी रेखा प्राप्त हुई PQ। अब बेटा दूसरा, अगर कहीं भी लाइन जैसे निर्देशांक यहाँ आ गया, किसी का यहाँ आ गया, लाइन टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, तो आप ये मान के चलना कि आपकी कहीं ना कहीं क्या हो गई है भाई गलती। अब यहाँ देखिएगा आपने मान रखा और मान रखने से एकदम स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त हुई है, इसका मतलब अपना सही है। अब देखिए एक सरल रेखा हमें प्राप्त हुई एक समीकरण से। और बेटा मैंने आपको बताया था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में एक समीकरण को हल करेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। अब देखिए दूसरा था अपना 2x - 3y बराबर कितना है 12। अब यहाँ देखिएगा x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है, अर्थात बेटा यहाँ का यहाँ आ गया, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू कितनी है 0। दूसरा आप देखिएगा x की वैल्यू कितनी है भाई 3
और y की वैल्यू कितनी है -2। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू आपकी है -2। उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे से समझ में आ रहा है। ये बिंदु D है और आपका कितना है 3 और -2। उसके बाद आप देखिएगा x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है -4। x की वैल्यू आपकी 0 है और y की वैल्यू है -4। बोलिएगा क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ e के निर्देशांक आपके हैं 0 और -4। उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे से समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिएगा मैंने एक लाइन बनाई पी क्यू के बाद लाइन कौन सी थी बेटा आर एस, जो कि कौन से समीकरण को हल करने से प्राप्त हुई है 2x - 3y बराबर क्या है 12। तो आपका ये हो गया 2x - 3y बराबर 12। और बेटा मैंने आपको बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में जब हम एक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यहाँ कितने समीकरण है दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है युग्म है। तो हमें दो सरल रेखाएं प्राप्त हुई है। देखिएगा ये वाला प्रश्न अब की बार जो एग्जाम हुआ है उसमें आया अभी 6 नंबर का। अब यहाँ दो सरल रेखाएं प्राप्त हुई है और बेटा देखो एक सरल रेखा PQ है, दूसरी सरल रेखा RS है, जो कि आपस में क्या हो रही है भाई प्रतिच्छेद हो रही है। देखिए यहाँ बिंदु A पे क्या हो रही है बेटा प्रतिच्छेद हो रही है। अब आप जानते हो कि जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद होगी तो उनका क्या होगा अद्वितीय हल। कौन सा हल भाई अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब हो गया बेटा एक तो x और एक मान किसका y का, एक आपका x का आएगा एक किसका आएगा y का। मतलब कि यहाँ x का तो देखिएगा कितना है, अगर मैं a के निर्देशांक की बात करूँ तो आपका कितना है बेटा 6 और 0। और आप जानते हो निर्देशांक में पहले x आता और फिर क्या आता है y, अर्थात अद्वितीय हल होगा तो आपका x की वैल्यू देखिएगा। अब यहाँ x की वैल्यू कितनी है बेटा 6 और y की वैल्यू कितनी है 0। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब प्रश्न देखिएगा, प्रश्न के दो पार्ट थे। पहला पार्ट तो ये था कि इसको आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए और आपको ये दिया गया है कि 4x + 3y बराबर दिया गया था a और आपको मान किसका ज्ञात करना है साथ में a का। तो देखिएगा बेटा x का मान कितना था 6, समीकरण में हमने x का मान 6 रखा और y का मान कितना रखा बेटा 0 रखा और इक्वल किसके है बेटा a की। 6 चौके कितना है भाई 24 और किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो आप जानते हो कि 0 आएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 24। बिल्कुल इजी प्रश्न था बेटा। तो a का मान कितना आ गया 24। इस प्रश्न के दो पार्ट थे, एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ। आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म दिया गया है। सबसे पहले इसको आपको ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। पहला समीकरण था आपका x + 3y बराबर 6। इस 3y को मैं इधर ले गया तो प्लस से क्या हो गया माइनस, तो आपका समीकरण बन गया x - 3y पहला समीकरण। और दूसरा देखिएगा सबसे पहले मैंने y का मान कितना रखा बेटा 0, तो x का मान कितना आ गया 6। y का मान 2 रखा तो x का कितना आ गया 0। y का मान 3 रखा तो x का मान कितना आ गया -3। और बेटा इन सब में मैंने मान यहाँ रखे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त हुई और सरल रेखा कौन सी थी PQ। अब दूसरा देखिएगा 2x - 3y बराबर क्या है 12। 2x - 3y बराबर 12 है। 3y को इधर ले आया तो माइनस से क्या हो गया प्लस, तो आपका आ गया 2x + 12। 2x बराबर है 12 + 3y। अब आप जानते हो बेटा 2 इधर गुणा में इधर आते किस में आ गया भाग में, तो x बराबर आ गया 12 + 3y बटे में 2। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले y का मान 0 रखा तो x का 6 आ गया, y का मान -2 रखा तो x का 3 आ गया, y का मान -4 रखा तो x का कितना आ गया 0। और यहाँ हमने इनका मान रखा तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त हुई RS। अब ये दोनों सरल रेखाएं बिंदु A पे प्रतिच्छेद करती है तो इनका अद्वितीय हल होगा। मीन्स एक आपका x का वैल्यू और दूसरा किसकी वैल्यू y की वैल्यू। अब दूसरा पार्ट क्या था प्रश्न का
कि आपको दिया गया है 4x + 3y बराबर a और आपको किसका मान ज्ञात करना है भाई a का। अब अपने पास x का भी मान है और y का भी मान है, तो जहाँ x का मान है वहाँ मैंने x की जगह क्या रखा 6 और y की जगह क्या रखा 0। किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 0, 6 चौके 24, तो a का मान कितना आ गया 24। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा और नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक यू।